हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। और मैं विनय अवस्थी आपका अभिनंदन करता हूं। आपका विनय भैया 10 की दहाड़ में आज लोकोक्ति का दूसरा पार्ट है, मतलब लोकोक्ति की सीरीज का दूसरा पार्ट। ठीक है ना। चलिए जी, बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए 10 की दहाड़ में आज बढ़ते हैं आगे। तो आज पहली लोकोक्ति किससे है आपकी, देख रहे होंगे यहाँ पे, विपत्ति और मुसीबत से संबंधित लोकोक्ति आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो इससे पढ़ेंगे, उसके बाद जो आगे आएंगी उसको भी पढ़ते रहेंगे। चलिए देखिएगा, फिर बता दूं मैं, यहाँ पे आपकी क्या है, ये आपकी लोकोक्ति रहेगी। ये क्या रहेगी, ये लोकोक्ति रहेगी आपकी, लोकोक्ति। और ये क्या रहेगा, ये इसका अर्थ रहेगा। नीचे क्या होगा, इसका अर्थ होगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, इसका मतलब आपने सुना होगा कि आसमान से गिरा और खजूर में लटका। तो एक मुसीबत से निकला, दूसरी मुसीबत में गिर गया, बंदा पड़ गया, फंस गया। ठीक है ना। इसी तरह से कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, इसका मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में पड़ जाना, अर्थात छोटी विपत्ति से निकलकर बड़ी विपत्ति में पड़ जाना। इसका अर्थ ये हो जाएगा। कह रहा कंगाली में आटा गीला होना, गरीबी में आटा गीला होना, एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ पड़ना। आगे बढ़ेंगे तो कह रहा आगे जाए घुटने टूटे, आगे जाए घुटने टूटे, पीछे देखें आंख फूटे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे इसको, कि आगे जाए तो घुटने टूटे, पीछे आए तो आंखें फूटे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया जिधर जाए उधर ही क्या है, मुसीबत है, जिधर जाए उधर ही क्या है, विपत्ति है। उसके बाद कह रहा कंगाली में आटा गीला, अच्छा ये तो हो गया है, दोबारा आ गया, कोई बात नहीं। कह रहा असंभव, यहां क्या कह रहा है, असंभव और विपरीत बात से संबंधित लोकोक्तियां, जैसे आंख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विपरीत नाम, ऐसे यहां पे मिलेंगे। कह रहा हिजड़े के घर बेटा हुआ। ठीक है, तो इसको हंसिएगा नहीं कोई लोग, लेकिन ये लोकोक्ति है आपकी। इसका मतलब असंभव बात कर रहा है। कह रहा उल्टी गंगा पहाड़ को चली, तो उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ पाएगी भाई, ये बताओ पहले। गंगा पहाड़ को उल्टा चढ़ पाएगी? नहीं। असंभव या विपरीत बात होना या विपरीत काम करना, उल्टी गंगा बहाना, जैसे कहता है ना मुहावरा, उल्टी गंगा बहाना, तो उसी तरह से उल्टी गंगा पहाड़ को चली, इसका मतलब असंभव बात या विपरीत बात आप कर रहे हो। कह रहा कि भैया कूद कूद मछली बगुले को खाए, ये भी उल्टी बात हो गई यार। बगुला मछली को खाता है या मछली बगुले को खाएगी? तो कह रहा है यहाँ पे उल्टा मामला हो रहा है कि ऊंट भाई कूद कूद के मछली बगुले को खा रही, मतलब बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है। उसके बाद कह रहा अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, इसका मतलब अनहोनी बात। तो अढ़ाई हाथ की ककड़ी मतलब 2.5 हाथ की ककड़ी हो गई और उसका 9 हाथ का बीज हो गया, मतलब एक छोटी सी बात, क्या कह रहे हैं, ये अनहोनी बात है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल की बात कर रहा है। आगे देखेंगे तो एक जैसी स्थिति से संबंधित लोकोक्ति, जैसे आपने सुना होगा ढाक के 3 पात होना, मुहावरे होता है ना, उसी तरह से यहां भी मिलेगा कि हमेशा एक जैसी स्थिति रहना। अब कह रहा सावन हरे ना भादो सूखे, भैया अपने सावन हरे हैं ना भादो सूखे, सब एक ही समान है, हर मौसम सदा जो सदैव एक ही दशा में हम रहते हैं। ठीक है, सदैव वैसे ही रहते हैं। कह रहा एक टकसाल के ढले हैं, ये भी आया है 2023 एसएससी जीडी में। 2023 एसएससी जीडी में ये आपका पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। एक टकसाल के ढले मतलब सब एक जैसे। ठीक है। कह रहा आए की खुशी ना गए का गम, ना आए की खुशी, ना तेरे आने की खुशी, ना तेरे जाने का गम, सुना होगा आपने, तो यही वाला है। कह रहा हर हालत में एक जैसा विरक्त, हर हालत में एक जैसा विरक्त मतलब मोह माया से दूर है बंदा, मोह माया प्यार मोहब्बत से दूर है। ना तेरे आने की खुशी है, ना तेरे जाने का गम है, तू आई तो फिर खुशी है, तू नहीं आई तब भी क्या गम है। ठीक है, आ जाओ आगे। कह रहा कौन रप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ हो नहीं रानी। एक चौपाई चलती है रामायण में, एक नौकरानी कहती है कि कोई भी राजा हो हमें क्या ही है, हम तो वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब किसी भी परिवर्तन के प्रति उदासीन होना, कोई दिक्कत नहीं, कोई राजा हो हमें क्या मतलब है। कह रहा ढाक के 3 पात होना, अभी बताया मैंने, सदा एक सी स्थिति रहना, ये सेम आ गया आपका। कह रहा दुविधा से संबंधित लोकोक्ति आपकी यहां पे मिलेगी। तो सांप के मुंह में छछुंदर, निगले अंधा उगले कोढ़ी। कह रहा सांप के मुंह में छछुंदर, या फिर भाई सांप, या कभी कभी पूछ लेता है भईगत सांप छछुंदर केरी, मतलब सांप और छछुंदर की गति होना। निगले अंधा उगले कोढ़ी, इसका मतलब हो गया दुविधा में पड़ जाना। तो ये अलग है आपका, ये अलग है। कह रहा ना इधर के रह गए ना उधर के रह गए, धोबी का गुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब दुविधा में हानि हो जाती है, ये कह रहा है। कह रहा उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, मतलब दुविधा में पड़ना। ना इधर के रहे ना उधर के, दुविधा में हानि, ये बता चुका हूं। अटकेगा सो भटकेगा, जो अटकेगा भैया सो भटकेगा, इसका मतलब दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता है, तो दुविधा या सोच विचार में नहीं पड़ना है आपको।
उसके बाद कह रहा आगे कुआं पीछे मेरे खाई जाऊं मैं जाऊं कहां, शाहरुख खान का एक गाना है, आपको याद होगा। तो दोनों ओर संकट है या चारों ओर से विपत्ति है, आप ये कह सकते हो। कह रहा दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। इसका मतलब क्या हुआ कि दुविधाग्रस्त होने पर किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। अब दुविधाग्रस्त होने पर मतलब क्या हो गया, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। अब आप कह रहे हो यार एसएससी जीडी की तैयारी करें या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें, और दोनों को साथ में लेकर के चल रहे हो, तब सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन कब होगा, जब पूरा फोकस एक एग्जाम पे होगा। पैरेलल में एक धीरे धीरे चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक फोकस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उसको पाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, आगे देखेंगे। आंख से संबंधित कुछ लोकोक्तियां आपकी आती हैं, जैसे आंख एक नहीं कजरौटा दद्दस। कहीं आंख एक नहीं कजरौटा दद्दस है, मतलब व्यर्थ का आडंबर है, व्यर्थ का दिखावा है। क्या बोलेंगे, व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ का दिखावा कह सकते हो, दिखावा कि घर में खाने को नहीं, अम्मा चली भुनाने को। इसी तरह से आंख के आगे नाक है, सूझे क्या खाक, न आंख के आगे नाक है, सूझे का क्या क्या खाक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि भैया आंख पर पर्दा पड़ने पर कुछ नहीं सूझता। कहते नहीं, कहीं यार उनको इतना समझाया उसके समझ में नहीं आ रहा है, तो कहते उसको समझ में क्या आएगा, आगे आंख के आगे नाक है, सूझेगा क्या खाक। इसका मतलब आंख पे तो पर्दा पड़ा है, ठीक है, और तभी कुछ सूझ नहीं रहा है उसको। अगला देखेंगे, अगला क्या कह रहा है, आंख फूटी पीर गई, आंख फूट गई दर्द चली गई। इसका मतलब कारण के नष्ट होने पर कार्य अपने आप समाप्त हो जाता है, कारण ही नष्ट हो गया तो काम नहीं होगा। उसके बाद कह रहा आंख सुख कलेजे ठंडक, कि आंख को सुख मिल गया, कलेजे को ठंडक मिल गई। इसका मतलब परम शांति, परम आनंद की बात कर रहा है। अवसर समय बीत जाने के संबंधित लोकोक्तियां हैं कुछ आपकी, जैसे सांप निकल गया लकीर पीटते रहे। इसका मतलब अवसर बीत जाने पर चेष्टा करना व्यर्थ है, ठीक है ना, इच्छा करना व्यर्थ है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, कि भैया अब वर्षे क्या हो रहा है, जब फसल पहले ही सूख गई। इसका मतलब जब काम निकल गया, अवसर निकल जाने के बाद सारे साधन व्यर्थ है। काम निकल गया उसके बाद साधन व्यर्थ है, जब काम था तब कोई साधन नहीं था। कहते नहीं भूखे अब थे, पता चला भूखे में प्राण निकल गए, उसके बाद 56 भोग आ रहे हैं, तो क्या ही मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं। कह रहे अब पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। इसका मतलब समय और अवसर निकल जाने पर पछताना बेकार है। अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, क्या कह रहा है, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसका मतलब क्या हुआ, बोले सर इसका मतलब हो गया कि समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं रहता, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल। अगला देखेंगे। अच्छा यहां तक था आपका, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता दूं डेली मेरी क्लास होती है 3 PM पे एसएससी जीडी के लिए। 3 PM पे डेली मेरी क्लास होती है एसएससी जीडी के लिए, तो सभी लोग तैयार रहिएगा। और ये आपकी हिंदी की क्लास होती है, आप सबको पता है, ये एसएससी जीडी को डेडिकेटेड है, एकदम बढ़िया फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ, फुल पोस्टमार्टम के साथ यहाँ पे क्लास होती है। ये मेरा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है और नोटिफिकेशन मिल जाती है। सभी लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा, वो भी दिल के साथ। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। लोकोक्ति की एक क्लास अभी आपको और मिलने वाली है, उसके बाद फिर हम लोग वाक्यांश लेकर के आएंगे, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सभी को मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।